15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल तो उनका भी याद रहेगा। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था, उसमें क्या हाल था बेटा। कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे सोचिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन चुनाव से पूर्व ही बिहार की राजनीति काफ़ी चरम पर है और गर्म हो चुकी है। लगातार सत्ता व विपक्ष आमने सामने है। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है, जब बिहार में 15 साल पुरानी गहरी बहनें नहीं चलती है तो फिर उल्टा पलटी की सरकार कैसे चलेगी। इस पर पलटवार करते हुए एनडीए के घटक दल में शामिल एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है और तेजस्वी यादव के साथ ही उन्होंने पूरे महागठबंधन पर कटाक्ष किया है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, आइए सुनाते हैं। उनका मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होता रहे। बहरहाल ये बधाई मैं सुबह भी उनको दे चुका हूँ, उनका रिप्लाई भी हमको मिल गया है, बट हाँ आप सबके माध्यम से पुनः एक बार उनको बधाई देता हूं। तेजस्वी जी का एक ट्वीट आया है कि बिहार में 15 साल से पुरानी गाड़ी चलना बंद है, तो ये उल्टा पलटी की सरकार 20 साल तक क्यों नहीं। देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी याद रहेगा सबको। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था, उसमें क्या हाल था बिहार। देखिए, हकीकत है कि इस तरीके के बातें करना, नेता प्रतिपक्ष हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे सोचिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो है कम से कम उस पद को, गरिमा को वो शोभा नहीं देता। पर बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं उपचुनाव के, जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से गठबंधन के तमाम नेता एक साथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हर दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष, 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों से परेशानी विपक्ष को जरूर है, उसमें परेशानी उनकी और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में है। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार। निशांत कुमार बोल रहे हैं, चिराग जी, निशांत कुमार बोल रहे हैं कि पापा सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार 2025 का सीएम बनेंगे। कुछ बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए, तेजस्वी यादव ने कहा। आप बिल्कुल उनको क्या पता है? अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है। अरे यार हटा दें, बिना सर पैर की इस तरीके की बातें करने में कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इसमें किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है, आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो जरूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष है भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कतई आपको शोभा नहीं देता। 25 में निशांत कुमार बोल रहे हैं कि 25 में पापा ही सीएम बनेंगे, ये सब जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, कैसे देखते हैं आप?
मैं बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जी एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो लोग मंत्रिमंडल में आए हैं वो लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्रिमिनल माइंडेड है, रिकॉर्ड देखना चाहिए। ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन अभी आया ना फिर से पूरे परिवार को। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि अनाप शनाप बयान देना विपक्ष का काम है। हालांकि जिस तरह से अभी लोगों का हुजूम एनडीए की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में अब महागठबंधन पूरी तरह से हताशा में है और उलूल जुलूल बयान दिया कर रही है। उन्हें सरकार को छोड़ करके पहले अपने महागठबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आरजेडी व कांग्रेस पर के आरोप हाथे लेते हुए कहा है कि अब कांग्रेस और आरजेडी भी आमने सामने भिड़ते नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से पूर्व में कांग्रेस आरजेडी के पिछलग्गू बनकर रहा करती थी और उसके आगे नतमस्तक हो चुकी थी, अब जब से बिहार में कांग्रेस के प्रभारी को बदला गया है, तब से अब वो स्थितियां कुछ अलग दिख रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में अब कांग्रेस जो है आरजेडी के आगे नतमस्तक नहीं दिखेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से चिराग पासवान ने महागठबंधन को लेकर इतनी बड़ी बात कही है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आता है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।